वेलकम दोस्तों। 20 जुलाई सन 1969 मनुष्य अपना पहला कदम रखते हैं चांद पर, और नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान बनते हैं जो चांद पर कदम रखते हैं। इस मिशन का नाम था अपोलो 11 और इसे अंजाम दिया गया था अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से। और इस सफलतापूर्वक मिशन के बाद मानो पूरी दुनिया के बीच एक रेस शुरू हो जाती है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर। और फिर अमेरिका के बाद चाइना और रशिया भी कामयाब होते हैं अपनी इस लूनार मिशन में। इस बीच भारत की स्पेस एजेंसी इसरो खूब मेहनत करती है अपने पहले लूनार मिशन को अंजाम देने, और इस मिशन का नाम था चंद्रयान 1। दोस्तों, चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये मिशन काफी कामयाब रहा क्योंकि चंद्रयान 1 ने कई मिनरल्स और पानी की खोज की चांद की सतह पर, जिसके चलते पूरी दुनिया में इसरो की प्रशंसा होने लगी। और चांद पर पानी मिलने की खबर से पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी चांद की साउथ पोल पर जाने का अटेम्प्ट देने लगती है, पर सबको निराशा ही मिलती है। और इन चीजों को ध्यान रखते हुए इसरो ने काम करना शुरू किया चंद्रयान 2 पर। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और अगस्त 20 को यह चांद की परिक्रमा करना शुरू करता है। चंद्रयान 2 के स्पेसक्राफ्ट को बांटा गया था 3 हिस्सों में। जैसे ऑर्बिटर का उद्देश्य था चांद की सतह और उसके एग्जॉस्फियर को समझना और मिनरल्स की खोज निकालना। विक्रम लैंडर का उद्देश्य था कि चांद की साउथ पोल वाली रीजन पे सॉफ्ट लैंड करना और चांद पर होने वाले भूकंप को समझना। प्रज्ञान रोवर का उद्देश्य था कि चांद पर मिले बर्फीले पानी और मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट करना और उसको समझना। पर निराशाजनक विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश कर जाता है, और इस घटना के बाद पूरे देश में उदासी का माहौल बन गया था। दोस्तों, भले ही यह मिशन कामयाब ना रहा, पर आज तक इसका ऑर्बिटर काम कर रहा है और अपना महत्वपूर्ण डेटा इसरो को भेजता रहता है। अब इसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू करता है चंद्रयान 3 पर। बड़ी मेहनत और लगन से इस चंद्रयान 3 के मॉड्यूल को डिजाइन किया गया था, और यह ध्यान रखा जाता है कि जो गलती पहले हो चुकी है उसे ना दोहराई जाए। और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इस बार सभी देशवासियों की सोच होती है कि इस बार हम कामयाब हो गए या नहीं। और सिर्फ 1 महीने के अंदर ये चांद की परिक्रमा करना शुरू करता है। अब वो दिन आ चुका था जहां इस मिशन को अंजाम देना था। कई सारे न्यूज चैनल, स्कूल और ऑफिस में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लाइव टेलीकास्ट किया गया था। 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर चांद के काफी करीब पहुंचता है, और ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने में कामयाब रहता है। अब इस कामयाबी के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल बन गया था। चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 14 दिनों का था, और इसे अपनी सभी खोज पूरी करनी थी इन 14 दिनों के अंदर। और लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय किया गया था, जिसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए चांद की सतह पर, और यह उनमें कामयाब रहा। यह भारत का पहला रोबोटिक रोवर है। इसने काफी प्रशंसा हासिल की है क्योंकि मिशन के दौरान इसने अपने एक्सपेरिमेंट के नतीजे विक्रम लैंडर को भेजे, और विक्रम लैंडर ने इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाया। इस पूरे मिशन की काफी तारीफ होती है दुनिया भर में, क्योंकि इसरो एक ऐसी लौती स्पेस एजेंसी है जिसने इतने कम बजट में इतने बड़े मिशन को अंजाम दिया था और चांद की साउथ पोल वाली रीजन में पहुंचने में कामयाब रहे। और इसरो के ऐसे कई सारे अपकमिंग मिशन हैं, और उनमें से एक है मिशन गगनयान। उम्मीद है कि यह मिशन भी कामयाब हो और हमारा भारत देश इस स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ता जाए। जय हिंद दोस्तों।